गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डे इन माय लाइफ में। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन थोड़ा सा शेयर करूं, जो बस सिंपल हो, रियल हो और कुछ मोमेंट्स जो मैं कैप्चर कर सकूं अपने रियल लाइफ के। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरी आँख अभी ढंग से खुली भी नहीं है और घर में खाना बनना शुरू हो चुका है। तो चलो हम भी गुनगुने पानी के साथ अपना डे स्टार्ट करते हैं। उठने के बाद 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर स्लोली स्लोली मेरा दिन स्टार्ट होता है। मम्मी से बात करते करते एक तरफ मैं अपना पानी खत्म करती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ अपना योगा सेशन, एक पीसफुल स्टार्ट ऑफ द डे। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो बॉडी, माइंड और ब्रीथ को कनेक्ट करती है। डेली योगा करने से फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और पॉस्चर तो इम्प्रूव होता ही है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमारे दिन में एक सुकून और बैलेंस लाता है। तो जब तक मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी तब तक मम्मी ने लंच तो बना ही दिया है, तो बस मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और मैं बना रही हूँ मेरा फेवरेट पोहा और अदरक वाली कड़क चाय। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका नाश्ता मैं डेली कर सकती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना सॉस पैन लेके पानी डाल के गैस पे चढ़ा दिया है और जैसे ये गर्म हो जाएगा मैंने इसमें डाल दी चाय पत्ती और चीनी। और अभी बारिश का मौसम है तो घर में सबकी तबीयत भी ढीली चल रही है, इसीलिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ काली मिर्च भी कूट के डाल दूंगी चाय में, क्योंकि अदरक डालने से चाय में एक नेचुरल वार्मथ और फ्रेशनेस आ जाती है जो बॉडी को अंदर से गर्म कर देती है। वैसे इस पैन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडक्शन स्टोव पर भी यूज कर सकते हैं, तो अगर बाय चांस घर में गैस ना हो तो उसकी टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं। चाय तो हमारी बन गई है, अब बना लेते हैं सुबह के नाश्ते में पोहा, जो सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करूंगी। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी खासियत इसका इवन हीटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से पोहा परफेक्टली और यूनिफॉर्मली पकता है बिना कुछ भी आसपास जले हुए। तेल गरम होते ही मैंने कढ़ाई में डाला जीरा और राई, कुछ देर उसको चटकाया, उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्ची और प्याज को भुनने के बाद टमाटर डाल दिया, नमक और हल्दी डाल दी ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। ढक के 2-3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दिया और तब तक टमाटर से भी तेल सेपरेट हो गया था। फिर मैंने इसमें डाला सोक किया हुआ पोहा और बॉईल किए हुए मटर। मूंगफली डालने के बाद तीनों को हल्के हाथों से मिक्स कर दिया और ये हमारा गर्मा गर्म पोहा तैयार है। ऊपर से बस मैंने गार्निश किया हरे धनिये के साथ और टेस्ट इनहेंस करने के लिए थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दिया था और कुछ देर ढक के स्टीम पे पकाया ताकि पोहा सॉफ्ट और फ्लफी बने। सो गाइज, नाश्ता तो बन गया है, अब फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं और करते हैं पूजा, लेकिन इससे पहले करते हैं स्किन केयर। पूजा पाठ करने में ही मेरा इतना टाइम लग जाता है कि 10 बज जाते हैं और उतने देर में ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट मैं लैपटॉप डेस्क पे ही करती हूँ। तो फटाफट से मम्मी और अपनी प्लेट लगाते हैं और चलते हैं डेस्क पे। वैसे इस कढ़ाई का ना एक प्लस पॉइंट है, इसका सरफेस नॉनस्टिक की तरह काम करता है, इसीलिए मुझे बहुत कम तेल लगाना पड़ता है, जिससे कि पोहा हल्का और हेल्दी बनता है। पोहा सर्व करने के बाद आप चाहें तो रोस्टेड पीनट या कोकोनट डाल सकते हैं ऊपर से। मुझे तो पर्सनली खट्टी मीठी नमकीन पसंद है एक्स्ट्रा क्रंच के लिए, बट आज घर में कोई भी नमकीन नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे ऐसे ही खाया।
ब्रेकफास्ट करते करते मैं अपने ईमेल एंड क्लाइंट फॉलोअप करती हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और कुछ ही देर में मेरा लंच टाइम हो जाएगा। अब सुबह तो मम्मी ने दाल चावल बना दिया था, मुझे बस आलू की भुजिया बनानी है। अब दाल तो मम्मी ने मसूर की बनाई है तड़के वाली, इसीलिए मैं भुजिया बिल्कुल सिंपल सी बनाऊंगी। पैन के अंदर सरसों का तेल डाला, उसे गर्म करने के बाद मैंने जीरा चटकाया। भुजिया को थोड़ा जेस्टी और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें एक लाल मिर्च डाल दी थी सूखी हुई, हाथ से ही तोड़ के। और ये हमारा तड़का तो तैयार है। अब बस इसमें डलेंगे आलू, जो मैंने पहले ही धो के काट के रख रखे थे पानी में भिगो के, जिससे कि आलू बिल्कुल भी काला ना पड़े। फिर मैंने इसका पानी निकाला अच्छे से और तड़के में से छौंक दिया। आलू को करारा करने के बाद बस मैंने इसमें नमक डाला है और हमारी सब्जी तो बन गई है। अब कर लेते हैं लंच को सर्व। आपने शायद मेरी पिछली हॉल वीडियो में ये लॉन्ग प्लेटर देखा होगा। मुझे उसका डिजाइन और क्वालिटी दोनों इतने पसंद आए कि मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए उस जैसी एक बोल भी ले लूं। ये मंडला डिश विथ हैंडल और लॉन्ग प्लेटर दोनों ही बहुत सुंदर है। उनका फिनिश और स्टडी फील किचन में यूज करने में काफी कंफर्टेबल लगता है। इनका डिजाइन खाने की प्रेजेंटेशन को थोड़ा और स्पेशल बना देता है बिना ज्यादा फ्लैशी हुए। आप इनमें फ्रेश सलाद, सीजनल फ्रूट या सिंपल स्नैक्स जैसे रोस्टेड नट और चीज सर्व कर सकते हैं। बट मैंने तो अभी इन मंडला प्लेट्स में चावल और होममेड दाल सर्व किया था, क्योंकि उनका स्टडी डिजाइन और साइज परफेक्ट होता है एक हेल्दी और बैलेंस्ड मील के लिए। लॉन्ग प्लेटर पर आप फ्रेशली कट वेजीज या फिंगर फूड अरेंज कर सकते हैं, जैसे कुकुम्बर स्टिक, कैरेट स्लाइस या हमस को डिप्स के साथ। अच्छा, मैं ना रोज इन प्लेट्स और बोल्स को यूज करती हूँ, अब चाहे वो लंच हो या डिनर। और मुझे लगता है कि इन प्लेट्स में खाना सर्व करने से थोड़ा एफर्ट डालने का एहसास होता है, जो मील को सिंपल बनाते हुए भी स्पेशल बना देता है। लंच ब्रेक के बाद मैं फिर से आ गई थी ऑफिस का काम कंटिन्यू करने के लिए, बट मैंने तुरंत ही पानी नहीं पिया था। और आपको तो पता है कि हाइड्रेटेड रहना रोज के रूटीन में एक छोटा सा ही सही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो या मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम करते हो। मुझे पर्सनली ऐसे बॉटल की जरूरत होती है जो लाइट वेट हो, लीक ना करे और दिन भर ठंडा पानी दे। और ये इसी पर इसी काम आता है। डबल वॉल इंसुलेशन से पानी फ्रेश रहता है और लीक प्रूफ लिड होने की वजह से बैग में कैरी करना इजी हो जाता है। लार्ज कैपेसिटी होने से बार बार रिफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड रीयूजेबल स्ट्रॉ डेस्क पे यूज करना और भी कन्वीनियंट बना देता है। नाउ इट्स चाय टाइम। फाइनली ऑफिस को बाय बाय कर दिया है। अब हो गई है शाम और करते हैं दिन के प्रेशर को थोड़ा कम, और मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। मम्मी पापा तो पहले ही चाय पी चुके हैं और मुझे ये मोमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा स्लो डाउन करना, अपने फेवरेट चाय के साथ थोड़ी देर आराम करना, इस टी पॉट सेट के साथ चाय सर्व करना मेरी शाम को कोजी और पीसफुल बना देता है, जैसे मैं अपने लिए एक छोटी सी ट्रीट कर रही हूँ। ये सेट सिंपल और प्रैक्टिकल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टैकेबल भी है, इसीलिए स्टोरेज में बहुत अच्छा स्पेस बचता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा रूटीन। चाय हमारी तैयार है, अब टाइम हो चुका है कि घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, बाय।